हम लोगों की शादी इसलिए नहीं होती कि हम लोग हाथ से कभी तमाम रिश्ते हमारे आए, पता चला लड़का हाथ से कभी रिश्ते वहीं से लौट गए। हमारे अनिल चौबे जी बैठे हैं, देश के बड़े कवि हैं, जितने बड़े कवि है उतने बड़े ज्योतिषाचार्य हाथ देख लेते हैं। हमने हाथ दिखाया, हमने कहा भैया हमारी शादी नहीं हो रही है, तो कहने लगे 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद, बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो तमाम मुश्किल से हमारी शादी साहब हुई। अच्छा, रिश्ते हमारे आते हैं संतोष भाई, केवल इतना पता चल जाए लड़का हाथ से कभी रिश्ते वहीं से लौट जाते हैं। एक रिश्ता हमारे आया तो लड़की की मां ने हमारी मां से पूछा लड़का क्या करता है, तो हमारी मां ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं, बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी, बोले वो भी कवि। बोले क्या घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया। एक महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की की मां ने पूछा लड़का क्या करता है, हमारी मां ने कहा कवि। उन्होंने शादी मंजूर। अच्छा, कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए, तो हमारी मां ने कहा मंजूर क्यों। वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो तमाम रिश्ते हमारे लौट गए। फिर एक महीने बाद हमारा रिश्ता आया। रिश्ता क्या, शादी फाइनल हो गई। पिताजी ने कहा बेटा ऐसा है, लखनऊ में एक लड़की को देख लिया है, सुबह 11 बजे चल के शादी फाइनल कर देंगे। हमने कहा ठीक। कल के तैयार हो जाना। सुबह 11 बजे नहा धो के सूट वूट पहन के हम तैयार हो गए। हमको होने वाली दुल्हन को देखना था। अब पिताजी का ठीक 11 बजे फोन आया, कह लगा बेटा देखो ऐसा है, हमको ऑफिस में काम आ गया है, तुम होने वाली अपनी दुल्हन को जा रहे हो, अकेले जाओ देखाओ, हम नहीं जा पाएंगे। हमने कहा ठीक है। कह रहे इतना ध्यान रखना, ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, पहली बार जब किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, तुम भी पहली बार जा रहे हो, कुछ लेके चले जाना। अब हम कानपुर के, हम कट्टा लेके चले गए। तो 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी साहब। जमानत के बाद फिर एक रिश्ता आया, लड़की के पिताजी आए, कहेंगे तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछा, बता दिया तो फाइनल नहीं, परमानेंट कैंसिल। लड़कों का इंटरव्यू होता है। हमने कहा पूछिए। कहेंगे तुम पढ़े लिखे कितना हो, तो हमने कहा अंग्रेजी से। मैं क्या है कानपुर में अंग्रेजी का मैं टीचर हूं। बोले अंग्रेजी आती है, मैंने कहा धारा परवा आती है। बोले अंग्रेजी बोल लेते हो, मैंने कहा बोल लेता हूं। बोले ABCD आती है। अब अंग्रेजी का टीचर हमसे पूछ रहे ABCD आती है, हमने कहा आती है। कह रहे आती है तो छोटी ABCD सुनाओ। हम कहां सुनाते छोटी ABCD। कहने तुम अंग्रेजी में फेल, गणित आती है, हमने कहा आती। कहने लगे 41 का पहाड़ा सुनाओ, हम उसमें फेल। कहने लगे आखिरी क्वेश्चन पूछ रहे बता दिया तो फाइनली परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने लगे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ, हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था, हमने कहा 1919 में। बोले इसमें हुआ क्या था, हमने कहा अंग्रेजों ने हमारे कई 1000 आदमी को मार दिया था। हमसे कहने लगे सबके नाम और पते बताओ, तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई, भारत और पाकिस्तान का मैच था, ये वाला नहीं इसके पहले वाला। भारत और पाकिस्तान का मैच था, हमारी शादी थी। हमारे जितने बड़े कवि हैं हमारी बारात में आए थे। हालांकि हमने पिताजी से कहा आज के दिन शादी न करिए, पूरा देश मैच देख रहा, हमारी आप शादी कर रहे हो, नहीं मैंने कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में थी, कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बेच में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम कर हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का, कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो, शादी के पहले दिन चक्का कह रहा, और हमको देख के हमने कब के मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया, बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहां बेटा, हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ, वाह ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे इसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले बस शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर दिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते में हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो ना, बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा, बोले नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे सिल्ली कपड़े गायब, वहां के आदमी गायब, सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना, उन्होंने हमारी मां से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने आपके पुत्र हैं, बोले बेकुमत बोला हमारे 2 ही पुत्र हैं, एक इंजीनियर है नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हम ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना, थाने गए तो SP साहब बैठे थे। हमने उनके पैर छुए,
हमने कहा हमारे साले खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहने लगे तुम हेमंत पांडे हो? हमने कहा हाँ। कहने लगे तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की, तुमको 2 दिन का समय देने, घोड़ी नहीं तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूं, व्यंग समझ में आ जाए तो हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरा व्यंग आप तक पहुंचा, और यहां नहीं समझा जाएगा तो कहां समझा जाएगा। हमने उनके पैर छू, हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहने के पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए? हमने कहा ढूंढ लाइए। कहने के पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा SP साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। वाह